गाइस हमने पिछली वीडियो के अंदर प्रेजेंटेशन को क्रिएट करके देखा गामा डॉट ऐप के अंदर, और हमने सीखा कि किस तरीके से सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से जो है आप पूरी प्रेजेंटेशन, पूरी पीपीटी को क्रिएट कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है मैं डेडिकेटेडली आपको कस्टमाइजेशन ऑप्शंस बताऊंगा कि किस तरीके से सेम गामा डॉट ऐप के अंदर उसी सेम पीपीटी को कैसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चीज़ें ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, कुछ चीज़ें रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट इफेक्ट और टेक्स्ट साइज, कलर, इमेजेस और कोई स्लाइड ऐड करना हो, वो सारी चीज़ें कैसे की जाती है वो इस पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो में जो है आपको मैं सिखाऊंगा। चलिए डायरेक्टली चलते हैं गामा डॉट ऐप पर। सो गाइज, एज यू रिमेंबर, पिछली वीडियो के अंदर हमने यहीं पे जो है छोड़ा था, जहाँ पर हमने प्रेजेंटेशन को तो प्रॉपरली क्रिएट कर लिया था एंड विदाउट कुछ किए भी ये काफ़ी मेरे को जो है प्रेजेंटेशन बिल्कुल प्रेजेंटेबल लग रही है एंड काफ़ी सुंदर यहाँ पे जो है लग रही है। इमेजेस भी जो है यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं, जो इफ़ेक्ट्स इसने यूज़ किए हैं और जो यहाँ पे एडिटिंग वगैरह की है इसने, मतलब चीज़ों को, एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए, आई मीन जो कंटेंट है उसको ऐड करने के लिए टेबल वगैरह बनाया, काफ़ी अच्छा है। ऐसा आपको किसी और एआई टूल के अंदर इतना जो है बारीकी देखने को नहीं मिलती। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो मेन एम है इस वीडियो का वो है कि कैसे कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं। तो कस्टमाइजेशन की शुरुआत सबसे पहले मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, जहाँ पे आपको इस साइड एक पैनल मिल जाता है, मेन्यू मिल जाता है, जहाँ पे जो है आपको सारे स्लाइड्स अपने एक सेग्रीगेटेड व्यू में देखने को मिल जाता है, सो दैट कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सी स्लाइड कहाँ पे है। ठीक है, तो आप सिंपली यहीं से जो है अपने स्लाइड्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं इस तरीके से, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके एंड स्लाइड्स ऊपर नीचे हो जाएंगे। देखा आपने, टॉप पर ही आ गया, बट ऑब्वियसली जो यहाँ पे सीरियल वाइज तो यही आना चाहिए ना टॉप पर। इसके अलावा आप व्यू भी जो है चेंज कर सकते हैं, लिस्ट व्यू कर सकते हैं, जिसके ऊपर जो है आपको टॉपिक का नाम दिखेगा हर स्लाइड का, राइट। तो बेसिकली स्लाइड का नाम आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। अगर आपके बहुत सारे स्लाइड है, 10-12 स्लाइड्स है, तब जो है आपको ये ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगा। अदरवाइज ये भी काफ़ी अच्छा लगता है जिसमें आपको स्लाइड का एक ओवरव्यू दिख जाता है, प्रीव्यू दिख जाता है बेसिकली, राइट। अब जब हम स्लाइड के ऊपर आते हैं तो स्लाइड के ऊपर हमको कई सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस दिखते हैं एंड यहाँ पे राइट साइड में जो है टूल्स दिखते हैं। तो बेसिकली हमारी जो ये स्क्रीन है 3 हिस्सों में बटी हुई है। सबसे लेफ्ट साइड में हमारा ये पैनल दिखता है, इसको आप थोड़ा सा घटा बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, ये चीज़ का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो लेफ्ट साइड में सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में आपको ये ऑप्शन दिख जाता है, पैनल दिख जाता है। देन हमारा मेन कंटेंट है, जहाँ पे हम मैनुअली जो है यहाँ पे कई सारे कस्टमाइजेशंस लगा सकते हैं। सबसे टॉप से बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाता है 3 डॉट आइकन। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको दिखता है डुप्लीकेट कार्ड। इसी स्लाइड का जो है आप यहाँ पे डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इसी स्लाइड का लिंक कॉपी कर सकते हैं, इस कार्ड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इस कार्ड को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। देन उसके बाद कार्ड स्टाइलिंग के अंदर कई सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। अब कार्ड स्टाइलिंग के अंदर ये जो स्टाइल है कुछ इस तरीके से सेट है। फॉर एग्जांपल आपको जो है बैकग्राउंड लेआउट चाहिए, मतलब ये इमेज आपको बैकग्राउंड में चाहिए, तो ये वाला यूज़ आप कर सकते हैं। देख रहे हैं, ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, इवन और ज़्यादा अच्छा लगने लगा ये तो अब, राइट। बट स्टिल यहाँ पे ऑप्शन आपको कई दिखते हैं। लेट से आपको इमेज इस साइड रखनी थी तो ये आप कर सकते हैं। तो सिंपली कुछ ही क्लिक्स के अंदर जो है पूरा लेआउट आप चेंज कर सकते हैं। ये वाला भी काफ़ी अच्छा है, जिसमें जो है टॉप के ऊपर आपको दिखता है, बट इसमें आपको नो लेआउट, जस्ट कंटेंट आपको देखने को मिलता है। तो ये कई ऑप्शंस आपको दिख जाते हैं। देखा आपने किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आपको ऑप्शन यहाँ दिखते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे एक्सेंट जो कलर है वो आप एडिट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे कर सकते हैं। एक्सेंट कलर्स जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, आई मीन सॉरी फॉर दैट, नॉट एक्सेंट कलर, इट इज़ एक्सेंट इमेज। ये जो इमेज हमारी लगी हुई है वो यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली वेब सर्च भी यहाँ पे कर सकते हैं। इमेज जो है अगर आप मैनुअली अपलोड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, इमेज सर्च करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। इन चीज़ों, इन टूल्स के ऊपर जो है सर्च होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो हमारी इमेज लगी है इनमें से हम जो है चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं सिमिलर आपको इमेजेस दिख रही है एंड यहाँ पे आपको लाइसेंस वाइज भी दिख सकता है। फॉर एग्जांपल फ्री टू यूज़ पे क्लिक करेंगे तो सारे फ्री टू यूज़ जो यूज़ करने के लिए फ्री है वो टूल्स आ जाएंगे, आई मीन इमेजेस आ जाएंगे, क्योंकि इमेजेस के ऊपर कॉपीराइट इशू का क्लेम हो सकता है, कॉपीराइट इशू हो सकता है उसके लिए। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप पीपीटी को कहाँ प्रेजेंट करने वाले हैं। अगर पब्लिकली अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली आपको जो है फ्री टू यूज़ या फिर फ्री टू यूज़ कमर्शियली वाले जो है इमेजेस को यूज़ करने हैं, राइट। जैसे अगर पब्लिकली जहाँ पे आप इस चीज़ से कमर्शियल कोई काम करने वाले तो फ्री टू कमर्शियली यूज़ इमेजेस यूज़ कर सकते हैं।
अदरवाइज़ फ्री टू यूज़, अगर आप नॉर्मल कहीं भी अपलोड करने जा रहे हैं तो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनली कहीं आपको प्रेजेंट करना है अपने ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, तब आप ऑल इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे फिर कोई ऐसा एज सच कॉपीराइट इशू नहीं आता है। आपके स्कूल में कौन देखने आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप सिंपली इमेजेस को चेंज करना चाहते हैं, इस तरीके से जो है आप एक्सेंट इमेज चेंज कर सकते हैं। देखा आपने कितना सिंपल एंड सीमलेस तरीका है। एंड अगर आपको पसंद नहीं है तो सिंपली मैं यहाँ पे कंट्रोल Z दबा रहा हूँ, कंट्रोल Z, एंड जो है मैं वापस चला जाता हूँ उसी इमेज पर। ठीक है, लेट से आपको पसंद नहीं आया तो सिंपली कंट्रोल Z दबाइए, क्योंकि कंट्रोल Z तो हर जगह काम करता है, राइट। कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी टूल हो, कंट्रोल Z दबाते ही आपको जो है जो एक्टिविटी जो आपने किया था वो स्टेप जो है अंडू हो जाता है, मतलब बैक चला जाता है। अब यहाँ पे अगर लेट से आपको सर्च करना है तो यहाँ पे सिंपली कीवर्ड डाल के, यहाँ भी इंडियन इकोनॉमी सर्च हो रखा है इसने, ऑटोमेटिकली इसने सर्च किया था इंडियन इकोनॉमी। तो आप भी कुछ ऐसा एज अगर आपको चेंज करना है इमेज तो आप खुद ही सिंपली यहाँ पे सर्च करके जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं इमेज को और ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं डालता हूँ इंडियन या इंडिया सिर्फ डाला मैंने, तो जैसे मैंने डाला ये रियल टाइम में सर्च करके देता है आपको। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा इमेजेस को शो करने में, और यहाँ पे जो है सरप्राइज मी पे क्लिक करेंगे तो ये अपने हिसाब से जो है कंटेंट उठा कर ले सकता है। ठीक है, तो ये भी वर्क करता है। जैसे कि अभी मैं सरप्राइज मी पे क्लिक करा, देन ये रैंडमली जो है यहाँ पे निकाल के देगा। अब यहाँ कुछ सेकंड्स का टाइम ले सकता है, क्योंकि शायद मेरा इंटरनेट जो है थोड़ा सा स्लो है अभी फ़िलहाल के लिए, इसलिए जो है इमेजेस को शो करने में ये टाइम ले रहा है। बट अगर आपके पास अच्छा एक स्पीड है, अच्छा कनेक्शन है, तो डेफिनेटली इसमें टाइम नहीं लेगा। यहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मेरा इंटरनेट थोड़ा सा अभी स्लो चल रहा है। तो चलिए, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई। मैं इसको करता हूँ क्लोज। एंड इसके अलावा एक्सेंट इमेज के बाद है जो कार्ड कलर है। कार्ड कलर जो हमने थीम चुना था उसी के हिसाब से यहाँ पे शो कर रहा है, डार्क। आप चाहें तो वाइट कर सकते हैं, ग्रे कर सकते हैं, कोई दूसरा कलर भी आप डाल सकते हैं, राइट। तो इट इज़ टोटली अप टू यू। बट जो थीम थी हमारी डार्क, उसी के ऊपर जो है ये बेस्ड कार्ड कलर है। यहाँ पे फुल ब्लीड कार्ड अगर आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे पूरा जो है कार्ड की डिज़ाइन बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। कहाँ से ये जो कार्ड एंड है, पूरा जो है आपको कार्ड एंड टू एंड यहाँ देखने को मिलता है, देखा आपने। एंड अगर वाइट कंटेंट यूज़ करेंगे तो कंटेंट कुछ इस तरीके से जो है वाइट हो जाता है। तो ये छोटे छोटे आपको ऑप्शंस दिख जाते हैं, बट काफ़ी यूज़फुल हो जाते हैं। देखा आपने, कार्ड जो है वाइड हो जाता है थोड़ा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अभी जो है कार्ड का ओरिएंटेशन ये है, बट अगर मैं इसको वाइट कंटेंट करूँ तो कार्ड थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, राइट। तो ये ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे। नाउ बैकड्रॉप अगर आपको डालना है, ऐड पे क्लिक करेंगे, अगेन आप इमेज सर्च करेंगे। यहाँ पे मैं अगर फॉर एग्जांपल ये इमेज डालता हूँ तो यहाँ बैक के ऊपर जो है इस तरीके से बैकड्रॉप इमेज आपको दिखती है। देख रहे कितना और खूबसूरत ही हो रहा है। और यहाँ से आप डायरेक्टली प्रेजेंट करेंगे तो काफ़ी शानदार लगने वाला है ये चीज़। अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट पे क्लिक करूँ तो ये इस तरीके से अभी जो है यहाँ पे हमारे सामने ये प्रेजेंट होगा। एक एक स्लाइड जो है इस तरीके से जाने वाला है, राइट। तो अभी मैं करता हूँ इसको एस्केप दबा के बैक, एंड इस बैकड्रॉप इमेज को भी फ़िलहाल के लिए हटा, चलिए इसको रहने देते हैं। ठीक है, तो ये था। यहाँ पे इतने में ही आपको कई सारे स्टाइलिंग ऑप्शंस दिख जाते हैं, राइट। उसके अलावा टेक्स्ट में आप जहाँ पे भी एडिट करना, आप डायरेक्टली जो है क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको इस टेक्स्ट में एडिट करना है, यहाँ पे आपको पूरे टेक्स्ट को कुछ इसमें फॉर एग्जांपल आपको टेक्स्ट स्टाइल जो है, फॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज करना है, तो सिंपली आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी जो कंटेंट टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि हेडिंग है, टाइटल है, लार्ज रखना है, नॉर्मल, स्मॉल रखना है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाता है टेक्स्ट कलर। यहाँ पे बोल्ड वगैरह आप कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो वगैरह कर सकते हैं। कुछ कोड लगाना वो लगा सकते हैं। ठीक है, कोड लगाना बेसिकली कोड के थ्रू जो है आप इसको बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी होते हैं, राइट। तो एनीवेज अभी फ़िलहाल तो इसको मैं कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, रिमूव फॉर्मेटिंग, अगर इसमें से फॉर्मेटिंग पूरी हटानी है, या फिर कहीं भी किसी भी कंटेंट में फॉर्मेटिंग वगैरह हो रखी होती है, जैसे कि किसी में बोल्ड हो रखा होता है, कुछ चीज़ें बुलेट पॉइंट्स में होती है, अगर उसमें से पूरा कंटेंट में से आपको फॉर्मेटिंग हटाना है तो सिंपली इसको रिमूव फॉर्मेटिंग करेंगे, वो पूरा प्रॉपर हो जाएगा एकदम एज इट इज़, मतलब विदाउट फॉर्मेटिंग। उसमें बोल्ड वगैरह हट जाएंगे, नंबर्स अगर कुछ लगे हो, बुलेट पॉइंट्स लगे हो, सारी चीज़ें हट जाएंगी। यहाँ पे अलाइन कर सकते हैं, आपको अलाइनमेंट वगैरह का ऑप्शन, ये सारे आपको यहीं पे दिख जाते हैं। ठीक है, अब कन्वर्ट टू के अंदर जो है आपको यहाँ पे दिख जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं टॉगल। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे इसी से रिलेटेड और एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए,
तो या तो आप काम कर सकते हैं, दूसरे टूल्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं, ठीक है, कई टेक्स्ट जनरेशन टूल्स को मैंने इस कोर्स के अंदर बताया है, राइट। बट स्टिल अभी हम उन टूल्स की तो बात ही नहीं करेंगे। यहीं पे जो है आप और टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हैं बाय टाइपिंग प्लस प्लस प्लस, 3 बार आप प्लस दबाएंगे तो यहाँ पे और जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लाइक जो कंटेंट है ये पूरा कंटिन्यू हो जाएगा कि इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लास्ट 10 years हैज़ बिन रिमार्केबल विद एन एवरेज। सो बेसिकली यही जो कंटेंट है वो कंटिन्यू हो जाता है, राइट। ये सेंटेंस जो है यहाँ तक हेडिंग थी, हमने ऐड किया था, बट उसके आगे जो है यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट ये अगर आपका कोई एक्सेप्शन है, मतलब आपको स्पेसिफिक ज़रूरत है, तब आप कर सकते हैं, अदरवाइज आई डोंट थिंक इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको, राइट। तो वो चीज़ हम यहाँ से हटा देते हैं, इस चीज़ को अभी फ़िलहाल। सो गाइस हटा दिया मैंने उसे, ठीक है। इसके अलावा भी वहाँ पे आपको और ऑप्शन दिखते हैं। जस्ट जैसे ही आप कंटेंट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे कन्वर्ट टू के अंदर और ऑप्शन आपको दिख जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसी कंटेंट को, सिर्फ इसी हेडिंग को आप सेपरेट किसी एक नए कार्ड के अंदर डालना चाहते हैं तो नेस्टेड कार्ड का ऑप्शन ले सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक कोड से आपको जो है यहाँ पे काइंड ऑफ बुलेट पॉइंट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, कार्ड इन्फो वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो आता है एक और AI का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपको कंटेंट रीफ्रेज करना है या फिर यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे शुरू में सबसे ऊपर दिखाऊं तो रीफ्रेज के ऑप्शन में मोर एंगेजिंग, एक्सपेंड टेक्स्ट, डेंस टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। डेंस करना है मतलब आपको कंटेंट और बड़ा करना है, तो वो आप इस चीज़ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे लाता हूँ तो यहाँ पे आते हैं विजुअलाइजेशन वाले, तो विजुअलाइज एज टाइमलाइन, ठीक है। सजेस्ट इमेजेस, इस कंटेंट को सेलेक्ट करके जो है आप इमेजेस सजेस्ट करा सकते हैं बेसिकली, और फाइंड आउट कर सकते हैं इमेजेस। देन विजुअलाइज की पॉइंट्स। इसके अलावा रीफॉर्मेट वाला भी ऑप्शन है, स्प्लिट इनटू कॉलम्स, स्प्लिट एज टेबल और समराइज एज टेबल। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपको दिख जाते हैं। इसी कंटेंट को बेसिकली आप डिफरेंट फॉर्मेटिंग करा सकते हैं। विजुअलाइजेशन बेसिकली इसी टॉपिक के ऊपर, आई मीन इसी कंटेंट के ऊपर जो है आप इमेजेस ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो ये कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख जाते हैं जो आपके एडिटिंग के एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा एनहांस करने वाले हैं, राइट। आपको इवन हो सकता है कि कुछ दिन आपको जो है टाइम लगे सारे ऑप्शंस को सीखने में, लेकिन जब आप प्रॉपरली सीख जाएंगे तो विद इन 10 मिनट्स आपका जो है पूरा पीपीटी या प्रेजेंटेशन रेडी हो जाएगा। क्योंकि बनाने में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, आई मीन मतलब क्रिएट करने में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगेंगे। सिर्फ आपको टॉपिक डालना है एंड आउटलाइन देखनी है कि क्या प्रॉपर है, एंड विद इन सेकेंड्स आपकी पीपीटी रेडी। एंड 5 से 7 मिनट आपको जो है यहाँ पे एडिटिंग वगैरह में लगेगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक इमेज चाहिए, कोई टेक्स्ट चाहिए, वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट से रिलेटेड सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पे जो सेम ऑप्शन दिख जाते हैं जो इधर हमको दिखते हैं, यहाँ थोड़ा सा बड़े लेवल पे देखने को मिलते हैं वो सारी चीज़ें, राइट। दिख रहा है आपको। अब सेम चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है, जिस भी कंटेंट को आप सेलेक्ट कर ले वहाँ पे आपको ये ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, राइट। यहाँ पे टेक्स्ट कलर आपको दिख रहा है एंड दूसरे कई ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, राइट। अगेन कन्वर्ट टू पे आ गए एंड यहाँ पे जो है ये आ गया। देन इसके बाद ऐड कमेंट वगैरह भी जो है आपको मिलता है, सेम आपको आपके माइक्रोसॉफ्ट के प्रेजेंटेशन के ऊपर भी, राइट। और अगर आप किसी भी कंटेंट के ऊपर हवर भी करेंगे तो वहाँ पे भी ऐड कंटेंट, आई मीन कमेंट का ऑप्शन आपको दिख जाता है। रिएक्शन भी आप ऐड कर सकते हैं एंड कमेंट भी ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस वन। एंड यहाँ पे जो है रिएक्शन ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ये बेसिकली उस चीज़ के लिए, अगर ये चीज़ आपने शेयर कर रखी है मल्टीपल लोगों के साथ, तब ये चीज़ काम आती है। तो फिलहाल मैं इसे रिमूव कर देता हूँ एंड कमेंट भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी अगेन सेम उसी के लिए कि अगर आप मल्टीपल लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये कंटेंट लिखा, ठीक है, आपने यहाँ पे आई मीन आप नहीं करेंगे, आपने इसी पीपीटी को शेयर कर दिया अपनी टीम के साथ। अब आपकी टीम को इस कंटेंट के अंदर लगता है कि थोड़ा और कुछ ऐड किया जाना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट कर देंगे कि दिस कंटेंट नीड टू बी चेंज्ड। इस तरीके से जो है यहाँ पे उन्होंने कमेंट कर दिया एंड वो चले गए, ठीक है। वो अब आपका क्या है, आप जैसे ही दोबारा आएंगे अपने पीपीटी के ऊपर, यहाँ पे देखेंगे अपने अकाउंट के अंदर जैसे लॉगिन करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपके जो है ये पीपीटीज गायब नहीं होंगे, आपके अकाउंट में रहते हैं ये एज इट इज़, ठीक है। तो आप जैसे ही आएंगे यहाँ पे आप कमेंट के ऊपर देखेंगे, आपको कमेंट दिख जाएगा कि दिस कंटेंट नीड टू बी चेंज लिखा गया है, तो आप जो है चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये कमेंटिंग काम करती है और ये हर प्रेजेंटेशन मेकर के ऊपर जो है आपको मिल जाता है, चाहे वो
गूगल का हो, ठीक है, गूगल डॉक्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट का प्रेजेंटेशन हो, ठीक है। इसके अलावा इमेजेस वगैरह चेंज करना है आपको, सिंपली इमेज के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सरप्राइज मी से करेंगे तो रैंडम टॉपिक से रिलेटेड आपको इमेज ला के दे देगा। यहाँ पे चेंज फोकस पॉइंट भी कर सकते हैं, अगर आपको इमेज को आगे पीछे करना हो या फिर इमेज को ही चेंज करना हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताई थी, ठीक है। वही यहाँ पे पैनल खुल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे फोकस पॉइंट बदलना हो, इस पर क्लिक कीजिए, आगे पीछे आप कर सकते हैं इस तरीके से। लेट्स से आपको थोड़ा सा इंडिया का जो अशोक चक्र है वो थोड़ा सा इसके अंदर दिखना चाहिए, अभी इस टाइम नहीं दिख रहा था बट आप चाहते हैं कि दिखे, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं फोकस पॉइंट को, इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा बेटर व्यू आपको मिल जाता है। नाउ ये तो थी आपके जब आप स्लाइड के ऊपर होते हैं, ठीक है, मतलब स्लाइड पे आप काम कर रहे होते हैं तब आपको ये सारे ऑप्शंस दिखते हैं। इमेज से रिलेटेड टेक्स्ट आपको ऑलरेडी मैंने स्लाइड से रिलेटेड भी बता दिया कि स्लाइड की डिज़ाइनिंग आप कैसे चेंज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे मुझे ये वाला भी काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड आई एम लाइकिंग दिस वन एज वेल। एनीवेज अभी जो था उसी को रखते हैं। मैं राइट वाले की आपको यहाँ पे जो है बताता हूँ, जो राइट में आपको पैनल दिख जाता है, ठीक है। तो राइट में सबसे ऊपर दिखता है आपको एडिट विद एआई का ऑप्शन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक एआई बॉट दिख जाता है, ठीक है। एआई बॉट से आप कुछ भी यहाँ पे जो है बोल सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये वाला कार्ड सेलेक्टेड है, ठीक है, लेकिन आपको पसंद नहीं आया। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं, चलिए इसको तो हमने बहुत ज़्यादा इसको कर दिया इस पे काम, हम नेक्स्ट कार्ड के ऊपर वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस कार्ड को लेते हैं, मैं एक बार पीछे जाता हूँ, हम इस कार्ड के ऊपर आते हैं, ठीक है। ये थर्ड था ना, या फिर ये वाला कार्ड लेते हैं। चलिए इस कार्ड को हमने लिया। अब मैं इस पे मैनुअली नहीं करना चाहता कुछ, मैं चाहता हूँ कि एआई जो है मेरे इस कार्ड को पूरा एडिट करके दे। मैं सिंपली क्या चाहूँगा, एडिट विद एआई के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं जो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा रहा है कि चेंज दिस कार्ड, सिंपली यहाँ पे मैं ये लिखूँगा चेंज दिस कार्ड। मैंने एंटर किया एंड मेरा जो कार्ड है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। एज यू कैन सी कार्ड का डिज़ाइन जो है चेंज हो गया, देखा आपने। ये ओरिजिनल वाला था और ये सजेस्टेड वाला। जब आप यहाँ पे चाहेंगे तो ये खुद भी आप कर सकते हैं, ओरिजिनल एंड सजेस्टेड वन, राइट। ये चीज़ देखा आपने। एंड यहाँ पे जो है सेम ओके, यहाँ पे तो ये चीज़ नहीं है। तो टाइमलाइन के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसे हटा दिया, ठीक है, मैंने कार्ड को यहाँ चेंज कर दिया, कुछ इस स्टाइल में कर दिया, ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग बदल दी। बट फॉर एग्जांपल मेरे को दोबारा से लगता है कि नहीं यार वही ठीक था, मैं दोबारा कार्ड सेलेक्ट करूँगा, एडिट विद एआई पे जाऊँगा, यहाँ पे बने हुए हैं ऑलरेडी, मतलब चैट के अंदर वो ऑलरेडी सेव है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जब आपसे कोई चीज़ चेंज हो जाती है तो वापस आप उस चीज़ को दोबारा से एज इट इज़ कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आती आपको, राइट। उसके बाद एडिट विद एआई के बाद कार्ड टेम्पलेट्स, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको कई सारे टेम्पलेट्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई कार्ड ऐड करना है, तो लेट्स से आपको कोई ब्लैंक कार्ड ऐड करना है, सिंपली ड्रैग एंड यहाँ पे जो है आप, अभी मेरे को ड्रॉप नहीं करना इधर, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों कार्ड के बीच में ड्रॉप हो जाए। कार्ड टेम्पलेट ओपन किया, ब्लैंक कार्ड ओपन किया, यहाँ मैंने ड्रॉप कर दिया एंड यहाँ पे न्यू कार्ड ऐड हो गया। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कुछ भी जो मेरे को लिखना हो, लाइक एग्जाम्पल कार्ड, राइट। यहाँ पे मैं कंटेंट वगैरह लिख सकता हूँ या फिर उसी से रिलेटेड। अब यहाँ पे भी अगेन मैं एआई की हेल्प ले सकता हूँ, बट एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा गाइस, जब भी आप एआई की मदद ले रहे होंगे, ठीक है, आपके थोड़े थोड़े जो रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो रहे होंगे, जो क्रेडिट्स है वो थोड़े थोड़े ले रहा होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये चीज़ मत भूलिएगा, जब भी आप एआई की मदद ले रहे होंगे, चाहे उसे टेक्स्ट लिखवा रहे हो या फिर आप यहाँ पे एडिट विद एआई कर रहे हो, एआई की जब मदद लेंगे, क्योंकि एआई जब काम करता है तो कंपनी के जो रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो रहे होते हैं, राइट। उनके जो सर्वर्स है उन पर लोड पड़ता है, तो उसके लिए वो चार्ज करते हैं, ठीक है। तो आपको जो फ्री में भी क्रेडिट्स मिले हुए उसमें से थोड़े थोड़े जो है ख़त्म हो रहे होंगे, 10-15 जो है आपका हर टास्क के लिए जा सकता है इस तरीके से। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अब आप अपने यूजेज के हिसाब से जो है अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं कि एआई की यूजेज कम लेनी है या नहीं, तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलिए मैंने एग्जांपल कार्ड लिखा, मैं और कुछ डालता हूँ। हमने डीमोनेटाइजेशन वाला हटा दिया था, ठीक है, हम यहीं पे हम डाल देते डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। उप्स, यहाँ पे लग रहा है कोई हमसे मिस्टेक हुई है, ओके ठीक है, एस भी वैसे सही था, एस सच कोई गलत नहीं था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन डाल दिया। अब मैं एंटर जैसे दबाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को एआई से इसी टॉपिक के ऊपर, इस हेडिंग के ऊपर लिखने का ऑप्शन मिल जाएगा,
मैं कैसे कर सकता हूँ, सिंपली मैं वही प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस 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 3 बार दबाऊंगा तो ये उसी चीज़ से रिलेटेड जो है यहाँ पे मेरे को कंटेंट लिख के दे देगा। देखा आपने कितना यूज़फुल है, आपको इवन लिखना तक नहीं पड़ा, कुछ फाइंड आउट नहीं करना नहीं पड़ा। वन सच सिग्निफिकेंट पॉलिसी डिसीजन वॉज द डीमोनेटाइजेशन ऑफ हाई वैल्यू करेंसी नोट इन 2016. While it caused initial disruption in the economy, its long-term impact on curbing black money, corruption and increasing digital transactions remain debatable. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसने चीज़ ऐड कर दिया। आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं, अगेन एआई की मदद से यहाँ पे जो है आप सुटेबल इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन एडिट विद एआई पे जा सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं फाइंड अ सुटेबल इमेज फॉर दिस कार्ड। एंटर दबाया मैंने, अब ये मेरे को जो है इमेज फाइंड करके देगा। लेट मी फाइंड अ सुटेबल इमेज फॉर दिस कार्ड। ठीक है, तो ये फाइंड कर रहा है एंड यहाँ पे इसने ये मेरे को फाइंड आउट करके दिया। तो ये भी अच्छा है, मेरे को तो सारे यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। आप कोई भी जो है यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। आपको कई सारे इसने ऑप्शन निकाल के दे दिए। फॉर एग्जांपल मैं चाहूँगा इसे, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, मैं ऊपर डाल सकता हूँ, मैं जहाँ पे भी ये दिखा रहा है उस तरीके से जो है यहाँ पे मैं डाल पाऊँगा। फॉर एग्जांपल मैं इस साइड डालना चाहता हूँ, ये यहाँ पे ऐड हो गया, तो जो ये कॉलम है उस हिसाब से जो है डिवाइड कर लेता है चीज़ों को। मैं थोड़ा सा कॉलम को आगे पीछे करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इमेज को थोड़ा इस साइड लाना चाहता हूँ, छोटा करना चाहता हूँ, ये भी मैं पॉसिबल है। देखा आपने। अब मैं अगर इसको बंद कर दूँ तो कितना ये शानदार यहाँ देखने को मिलेगा। थोड़ा सा साइज़ हम इसका छोटा कर देते हैं ताकि प्रॉपर लगे देखने में। ओरिएंटेशन वगैरह आप जो है सेट कर सकते हैं। मैं इसको मिडिल में कर देता हूँ, ठीक है, एंड ये प्रॉपरली जो है हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये हमारा ऐड हो चुका है। यहाँ पे और भी आप इफ़ेक्ट्स डालना चाहते हैं या फिर फॉर एग्जांपल मैं अगर एडिट विद एआई ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो इमेजेस वो दोबारा हैं, आपको दोबारा रन नहीं करना पड़ेगा क्वेरी। ठीक है, तो इसको हटा के आप जो है चेंज भी कर सकते हैं। सिंपली आप चाहें एडिट कर सकते हैं इसको, ठीक है, यहाँ से भी, अदरवाइज़ यहाँ से भी जो है आप सिंपली कर सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसको हटा दूँ एंड मैं यूज़ करूँ इस इमेज को। आप दूसरी जगह लगाना चाहते हैं दूसरी जगह लगा सकते हैं, इट इज़ टोटली अप टू यू। देखा आपने। अब यहाँ पे 2 पैनल बन चुके हैं, इस पैनल को आपको हटाना है तो सिंपली पैनल हटा दीजिए और ये कार्ड कुछ इस तरीके से आपका दिख रहा है। ठीक है, मैं इमेज को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, मैं इमेज को सेंटर में कर देता हूँ एंड नाउ द इमेज इज़ लुकिंग लाइक दिस। यहाँ बीच में अगर ब्रेक है, मतलब कंटेंट गैप है, तो उसको आप हटा सकते हैं इस तरीके से। देखा, ये हमारा कार्ड पूरा रेडी हो चुका है। इस तरीके से आप मल्टीपल कार्ड्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कार्ड टेम्पलेट। उसके अलावा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, आप टेक्स्ट किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग यहाँ कर सकते हैं, टाइटल, हेडिंग वगैरह। देन लिस्ट वाले भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कार्ड ब्लॉक, कोड ब्लॉक, देन मैट। तो यहाँ पे बेसिकली आप बहुत सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऐड कर सकते हैं, डिवाइडर वगैरह, टेबल कंटेंट ये भी ऐड किया जाता है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। नॉर्मल टेक्स्ट ऐड करना है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉल आउट ब्लॉक्स। तो अगेन कॉल आउट ब्लॉक्स वही है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस स्लाइड के अंदर कोई नोट डालना है तो सिंपली आप इसको ड्रैग करके यहाँ डाल सकते हैं कहीं भी एंड यहाँ पे वो नोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉल आउट ब्लॉक्स को भी जो है ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ इसे। इसके अलावा कॉल आउट ब्लॉक्स के अंदर आपको और सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइक वार्निंग बॉक्स आपने यहाँ डाला, यहाँ पे लिख दिया कि दिस स्लाइड मस्ट हैव प्रॉपर डेटा, इस तरीके से। या फिर आप कुछ भी यहाँ पे कॉल आउट करना चाहते हैं इस स्लाइड के अंदर, वो यहाँ पे बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल FDI, जैसे कि यहाँ पे FDI ट्रेंड के बारे में लिखा है। ठीक है, तो मैं FDI ट्रेंड से रिलेटेड यहाँ कुछ लिख देता हूँ कि FDI ट्रेंड्स could be the worst step। ठीक है, इस तरीके से आगे और चीज़ें जो है मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट कॉल आउट ब्लॉक्स यूज़ कर सकता हूँ मैं। ये वार्निंग ब्लॉक था इसलिए इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे वार्निंग साइन आ रहा है। क्वेश्चन ब्लॉक भी जो है मैं यहाँ डाल सकता हूँ, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो ये स्लाइड को और ज़्यादा अपीलिंग बनाता है। ठीक है, अगर प्रेजेंटेशन पे जाएंगे तो ये चीज़ वहाँ पे दिखती है, राइट। तो ये ब्लॉक्स आप जो है आपकी
डेटा को प्रोवाइड करने की जो टेक्निक है उसको और ज़्यादा इन्हेंस करता है, जो भी आप चीज़ें दिखा रहे हैं अपनी पीपीटी के अंदर, राइट। तो कॉल आउट ब्लॉक्स यूज़फुल है काफ़ी। देन लेआउट ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे आ जाते हैं, कई सारे लेआउट ऑप्शन है जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, कई यहाँ पे लेआउट ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल पिरामिड लेआउट है, इसे आप डालना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक न्यू कार्ड लेता हूँ, यहाँ ऐड किया मैंने, ठीक है, नया कार्ड आ गया। अब मैं इसके अंदर लेआउट ऑप्शन के अंदर जाके पिरामिड वगैरह को ऐड करता हूँ। तो सिंपली पिरामिड को मैंने लेआउट के अंदर जो है डाल दिया, यहाँ पिरामिड मैंने ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैं टेक्स्ट वगैरह डाल सकता हूँ, ठीक है, इसके अंदर एंड यहाँ पे भी जो है मैं चीज़ें एडिट कर सकता हूँ। देख रहे हैं आप, मैंने बढ़ा भी दिया, आप चाहें तो चीज़ें बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इसका डुप्लीकेट मार सकते हैं, लेआउट एडिट कर सकते हैं। पिरामिड की जगह फॉर एग्जांपल आपको चाहिए एरो आ गया, ठीक है। इसके अलावा आपको चाहिए फॉर एग्जांपल बार स्टैट्स, तो वो आ गया। तो ऑप्शंस तो बहुत है, ऑप्शन की कमी नहीं होगी आपको। ये फुल फ्लेज्ड प्रेजेंटेशन, लाइक फुल फ्लेज्ड माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी जो प्रेजेंटेशन टूल है उसकी तरह वर्क कर रहा है। सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, और सबसे बेस्ट पार्ट कि इसके साथ आपको जो है एआई की पावर मिल जाती है ना। तो जो आपका इनिशियल लेवल है, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, रिसर्च फेस वगैरह, वो ही आपका प्रॉपरली डन करके दे देगा, उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। मतलब आपको एक पूरा प्रॉपर पीपीटी बना के दे देगा, आपको जस्ट उसमें छोटे मोटे कस्टमाइजेशंस करने हैं अगर आपको लगता है तो। अदरवाइज़ आप एज इट इज़ इस प्रेजेंटेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जहाँ 1 घंटा 1.5-2 घंटे लगते थे आपको पूरी पीपीटी रेडी करने में, डिज़ाइनिंग वगैरह में, ये डिज़ाइनिंग में मिनिमम से मिनिमम आपको जो है 10 मिनट तो लगेगा एक स्लाइड के ऊपर। देख रहे हैं आप, मिनिमम से भी मिनिमम, राइट। तो वो चीज़ आपको विदाउट एनी एफर्ट मिल जाती है। विजुअल टेम्पलेट के अंदर आपको ये सारे टेम्पलेट जो है आपको यूज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ एज सच इस पीपीटी के अंदर कोई विजुअल खास टेम्पलेट यूज़ नहीं किया गया, ये टॉपिक टू टॉपिक वेरी करता है। कई बार ये इन्हीं विजुअल टेम्पलेट्स को ऑटोमेटिक ऐड करके देता है, इस टॉपिक के अंदर हालांकि ऐड नहीं है। फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन भी यहाँ पे मिलता है आपको, जहाँ पे आप ऐड कार्ड विद एआई भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप जो है डिस्क्राइब करेंगे। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करूँगा कि किस टाइप का मेरे को कार्ड ऐड करना है, उससे रिलेटेड यहाँ पे कार्ड मेरे को खुद ऐड करके दे देगा बनाकर, या फिर मैं मैनुअली कर सकता हूँ। जहाँ पे मैं प्लस आइकन क्लिक करूँगा, ब्लैंक कार्ड आ जाएगा, वहाँ पे मैं जो है चीज़ें ऐड कर सकता हूँ खुद, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। आपके पास क्रेडिट्स की कमी है तो आप जो है मैनुअल काम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो मैनुअल कीजिए, राइट। और अगर क्रेडिट्स की कमी नहीं है तो धड़ल्ले से एआई को यूज़ कीजिए, राइट। तो यहाँ पे हम विजुअल टेम्पलेट्स के ऊपर थे, तो सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप मार सकते हैं, पूरा जो है विजुअल टेम्पलेट आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा मैं दोबारा इसको लेके आता हूँ। ओके, आ चुका है ये, थोड़ा सा इसने टाइम लिया था और ये गलती से 2 बार आ चुका है, मैंने 2 बार यहाँ पे ऐड किया ना। तो यहाँ पूरा विजुअल टेम्पलेट आ चुका है, इसको मैं जो है कंटेंट एडिट कर सकता हूँ, यहाँ पे जो भी मेरे को ऐड करना है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ डाल सकता हूँ, राइट। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। विजुअल टेम्पलेट्स के अंदर आपको कई सारे ऑप्शन दिख जाते हैं, एज यू कैन सी, ठीक है। तो ये आप लेआउट ऑप्शन के अंदर जो है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इनको भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ में विजुअल टेम्पलेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ ऐड इमेज का ऑप्शन आता है, सिंपली आप इमेज जो है आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अब ऐड इमेज के लिए आपको कई सारे यहाँ ऑप्शन दिख रहे हैं, राइट। सबसे पहला मैनुअली आपको करना है, आपके पास खुद की कोई इमेज है वो आप कर सकते हैं URL के थ्रू या फिर कंप्यूटर से डायरेक्ट। वेब सर्च करना है वो आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि एआई मेरे को जनरेट करके दे, वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। अनस्प्लैश से डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अनस्प्लैश जो आपको फ्री में इमेजेस प्रोवाइड कराता है, तो वहाँ से डायरेक्ट आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जिफ कोई करना है तो जिफी से आपको मिल जाएगा, जिफी के अंदर जो है फ्री जिफ्स मिलते हैं। आइकन की यहाँ पे गैलरी दिख जाती है, एंड ये गैलरी इसकी खुद की जो आपने पहले अपलोड किए होंगे। आइकन्स के अंदर जाएंगे तो आपको कई सारे आइकन्स, जैसे कि मैं सिंपली यहाँ ओके वापस इमेजेस के अंदर चलते हैं, एंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ आइकन डालना है, ठीक है। आइकन का टेम्पलेट आ गया, एंड यहाँ से जो है जो भी आइकन मेरे को डालना हो वो मैं डाल सकता हूँ। जैसे कि ये डाला मैंने, यहाँ आइकन आ गया। छोटा बड़ा तो मैं यहीं से कर पाऊँगा, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये या लिंक्डइन का लोगो डाल दिया, लिंक्डइन का आइकन, छोटा बड़ा मैं यहाँ से खुद कर सकता हूँ। देखा आपने कितना यूज़फुल है ये टूल। नाउ इसके अलावा ऐड इमेजेस के अलावा एम्बेड वीडियो वगैरह का भी ऑप्शन है, लाइक हम वेबसाइट के ऊपर करते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन के ऊपर भी करने का मौका मिल रहा है। वीडियोस को भी एम्बेड कर सकते हैं।
देन यहाँ पे एम्बेड एप्लीकेशन या फिर वेब पेज, तो इनको भी जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिग्मा का जो कोई प्रोटोटाइप आपको ऐड करना है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं एंड यहाँ लिंक डालिए एंड वो प्रोटोटाइप यहाँ पे आ जाएगा। देखो आपने कितना यूज़फुल है प्रेजेंटेशन बनाना यहाँ पे, कितना इजी है प्रेजेंटेशन बनाना। ये सारी चीज़ें अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर या फिर गूगल के डॉक्स के ऊपर करने जाते तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता, राइट। ये फिग्मा वगैरह को ऐड करना। देन यहाँ पे फॉर्म बटन्स वगैरह के भी ऑप्शन है, हालांकि ये मोस्टली लैंडिंग पेजेस के ऑप्शन है, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू ऐड इनटू योर पीपीटी ज़रूर से आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बटन्स ऐड कर सकते हैं, बटन्स तो लैंडिंग पेज का है। गूगल फॉर्म्स का कोई डॉक ऐड करना है, जॉट फॉर्म का भी ऑप्शन मिल जाता है, टाइप फॉर्म। तो ये फॉर्म्स को ऐड करने के कई सारे ऑप्शन है। सारे जितने भी पॉपुलर टाइप के फॉर्म्स आपको मिलते हैं फॉर्म क्रिएटर टूल, लाइक टाइप फॉर्म, जॉट फॉर्म, गूगल फॉर्म एंड टेलीफॉर्म, वो सारे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। कैलेंडर का आप डेटा ऐड कर सकते हैं, एयर टेबल एंड बटन्स को भी ऐड कर सकते हैं आप। तो ये चीज़ खैर पीपीटी के अंदर उतनी सूटेबल नहीं लगती, बटन्स वगैरह ऐड करना, वो लैंडिंग पेज के ऊपर ज़्यादा सूटेबल लगता है, तो वो चीज़ आपको, बट स्टिल ऑप्शन है आपके पास। देखा आपने कितने सारे यहाँ पे यूज़फुल टूल्स हैं जिनकी मदद से जो है आप और एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मोटा मोटा जो है आपको एक पीपीटी ऐसी मिल जाती है जिससे आप आराम से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बट स्टिल अगर आपको कुछ कस्टमाइजेशन करना है, कुछ उसमें एडवांसमेंट डालनी है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डालनी है, तो डेफिनेटली आपके पास कई सारे ऑप्शन है, राइट। अब इसको प्रेजेंट करना है तो कैसे किया जाएगा, तो प्रेजेंट करने का ऑप्शन सबसे बढ़िया आपके पास यही है कि आप डायरेक्टली यहीं से प्रेजेंटेशन दिखा दें, प्रेजेंट करें, ठीक है। अदरवाइज़ जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको यहीं पे जो है पीपीटी को प्रेजेंट करना है, आप अपने gamma.app को लॉगिन कर सकते हैं। आपका पीपीटी कहीं खो नहीं रहा है, आपके सारे पीपीटी यहीं पे सेव रहेंगे। आप सिंपली लैपटॉप को कनेक्ट कीजिए एंड पीपीटी इज़ रेडी इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। आप सिंपली स्लाइड्स को एक एक करके जो है दिखा सकते हैं। देखा आपने, एंड यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है, काइंड ऑफ एनिमेशन जो है आपको यहाँ देखने को मिलता है, देख रहे हैं आप, जो एक स्लाइड एनिमेशन आता है। तो ये चीज़ आपको कई बार जो है ऐड करनी पड़ जाती है मैनुअली आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के टूल में, राइट। अब इसको हटाना, एस्केप दबा दीजिए, एस्केप बटन दबाते जो ये पूरा बैक टू द ओरिजिनल मोड हो जाता है। अब बट लेकिन आप कहते हैं कि नहीं जी मेरे को तो डाउनलोड करके रख लेना है, मैं बाद में और कहीं किसी को ये फाइल मेल करना चाहता हूँ या कुछ करना चाहता हूँ, तो सिंपली आप 3 डॉट आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख जाता है, ठीक है। एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाता है या फिर पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, मैं बार बार प्रेजेंटेशन बोल रहा था, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फॉर्मेट में जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मोस्ट जो पॉपुलर यहाँ पे ऑप्शन है दोनों आपको दे दिए गए हैं, तो कहीं से भी जो है आपको कहीं ऐसा लैक नहीं करता ये टूल, बहुत ही यूज़फुल मेरे हिसाब से तो टूल है। बाकी आप खुद यूज़ कीजिए, आपको समझ आएगा। यहाँ पे मैंने पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ इसे मैं, ये एक्सपोर्टिंग यहाँ पे दिखा रहा है एंड कुछ सेकंड्स के अंदर जो है ये डाउनलोड हो जाना चाहिए। अब जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, तो दैट्स व्हाई आई थिंक इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम। देखिए गाइस, हमारा जो ये है प्रेजेंटेशन डाउनलोड हो चुका है, ये 60 MB का था, दैट्स वाई इसने जो है टाइम ले लिया, क्योंकि मेरा वाईफाई अभी वर्क नहीं कर रहा है, अगर मैं आपको रियल रीज़न बताऊँ दैट्स वाई, तो इसलिए इसने इतना टाइम ले लिया। क्योंकि फ़ोन के इंटरनेट पे, मोबाइल फ़ोन के इंटरनेट पे आप जानते हैं कि 60 MB होने में कितना टाइम लगता है, बट वाईफाई पे जल्दी हो जाता, राइट। तो ये चीज़ था, आप तो ऑब्वियसली जैसे भी कर रहे होंगे आपका डाउनलोड तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पूरा प्रेजेंटेशन बनाने से लेकर प्रेजेंटेशन दिखाने तक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके अलावा आप डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। थीम यहाँ से डायरेक्ट आप एडिट कर पाएंगे, थीम का भी ऑप्शन है, मैं इस चीज़ को कवर नहीं किया। अब डायरेक्ट पूरी थीम एक ही बार में बदलना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे इस थीम को आपने चूज़ किया पर्ल थीम, ठीक है, तो पर्ल के हिसाब से अब ये पूरी थीम आपको जो है चेंज करके दे देगा। देखिए ये तो हमने खैर बैकड्रॉप खुद डाला था, तो उसके अलावा आपको ये पूरी थीम इसने जो है खुद इस पर चेंज करके दे दी। ऐसे ही मल्टीपल थीम्स का ऑप्शन है, कई सारे डिफरेंट और ऑप्शन जो है आप खुद से एक्सप्लोर करेंगे तो मिलेगा। हालांकि मैंने ऑप्शंस तो सारे बता दिए, बट जो है कस्टमाइजेशन वगैरह आपको तो खुद करनी पड़ेगी, वो अब मैं मैनुअली आपको एक एक करके नहीं दिखाने वाला, उसमें तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, राइट। बट हाँ, एक चीज़ और कवर करना चाहूँगा, यहाँ पे आपको जो दिखता है, आप 3 डॉट आइकन पे जहाँ से आप एक्सपोर्ट करेंगे उसके जस्ट नीचे आपको दिखेगा पेज सेटअप का ऑप्शन। तो यहाँ से आप जो है पेज सेटअप भी कर सकते हैं, जो पेज का साइज़ वगैरह है वो चीज़ यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको फुल ब्लीड कार्ड चाहिए, वाइट कंटेंट चाहिए, या कार्ड का जो एस्पेक्ट रेशियो A4 रखना है, लेटर रखना है, तो वो यहाँ पे आप सेट करके रख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वाला, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है। आई होप आपको ये टूल समझ आया एंड जो ट्यूटोरियल है वो भी पसंद आया एंड किस तरीके से आप टूल को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ में
क्या ये टूल आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। मेरे हिसाब से तो काफ़ी यूज़फुल है। जाइए आप खुद एक बार जाके gamma.app के ऊपर साइन अप तो ऑलरेडी आपने कर लिया होगा, जाके ट्राई कीजिए कस्टमाइजेशन का एंड देखिएगा कि क्या पावर है इस टूल की।